वाह, मजा आ गया। राहुल, चलो मैं आज तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल को रात में कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी दादी से एक डरावनी कहानी सुनने की जिद की। दादी ने एक पुरानी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले हमारे गांव के पास एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली था। उस हवेली में कोई नहीं रहता था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ भूत का साया है। राहुल ने पूछा, क्या वहाँ सच में भूत था दादी? दादी ने कहा, हाँ, लोग कहते हैं कि रात में वहाँ से अजीब आवाजें आती थी और कोई भी जो उस हवेली के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। राहुल ने जोश में आकर कहा, मैं उस हवेली को देखना चाहता हूँ। दादी ने उसे चेतावनी दी, राहुल, यह मजाक नहीं है, उस हवेली के पास मत जाना। लेकिन राहुल ने दादी की बात नहीं मानी। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली बहुत भयानक दिख रही थी। चारों तरफ जंगल और अंधेरा था। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे, एक जोरदार चीख की आवाज आई। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, लेकिन राहुल साहसी बना रहा और हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल ने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे और सब कुछ धूल से ढका हुआ था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक पुरानी सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें लाल थीं। राहुल डर से कांपने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी एक झलक में गायब हो गई। राहुल ने तुरंत हवेली से बाहर भागने का प्रयास किया और किसी तरह बाहर निकल आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी दादी को सारी घटना बताई। दादी ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। वह औरत हवेली की असली मालिक थी जिसने वहां अपने जीवन का अंत कर लिया था। उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। उस दिन के बाद राहुल ने कभी भी डरावनी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की और अपनी दादी की हर बात मानने लगा।